नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसे सब झीलों का शहर कहते हैं, नैनीताल। जी हाँ, नैनीताल। हमारे पास इसके इतिहास और आज ये कैसा है, इस पर काफी जानकारी है। और देखिए, हमारा मकसद है कि नैनीताल की पूरी कहानी समझें, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। बिल्कुल। ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में है और समुद्र तल से कोई 2084 मीटर ऊपर, काफी ऊंचाई पर। हाँ, काफी ऊंचाई पर। और इसकी कहानी तो इसके नाम से ही शुरू हो जाती है ना। हाँ, बताइए ना। नैनीताल मतलब नैनी, जिसका अर्थ है आंख, और ताल यानी झील। अच्छा, आंख वाली झील। हाँ, और जो सबसे आम कहानी है वो ये कि देवी सती की बाईं आंख गिरने की जगह है, उसी से ये झील बनी और वहीं पे प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर भी है। ओह, तो मतलब आस्था और नाम का गहरा रिश्ता है। बिल्कुल, ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। सही बात है। पर अगर हम इतिहास देखें, मतलब जो लिखा हुआ मिलता है, वो कहाँ से शुरू होता है? देखिए, पुराने जमाने में तो ये कुमाऊं के चंद राजाओं के पास था। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है, पर नाम अलग है, त्रिऋषि सरोवर। त्रिऋषि सरोवर। हाँ, कहते हैं 3 ऋषि थे, अत्रि, पुलस्त्य और पुला। उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। लेकिन नैनीताल जैसा आज हम जानते हैं, वो कहानी तो 1841 से शुरू होती है। हाँ, वो अंग्रेज व्यापारी पी बैरन। हाँ। पर क्या उन्होंने सिर्फ इसे खोजा था या कुछ और भी हुआ? नहीं, सिर्फ खोज नहीं थी। मतलब एक तरह से वो नैनीताल के नए जमाने की शुरुआत थी। अच्छा। पी बैरन ने वहां यूरोपियन स्टाइल का घर बनाया और फिर धीरे धीरे अंग्रेज अफसरों की नजर इस पर पड़ी। उनको ये जगह इतनी भाई कि उन्होंने इसे ब्रिटिश इंडिया की गर्मियों की राजधानी बना दिया। हाँ, सुना है। और उसी दौर में आप देखिए, शर्वुड कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज, ये बड़े बड़े स्कूल भी वहीं खुले, जो आज भी चल रहे हैं। ये तो बड़ी बात है। लेकिन सब कुछ अच्छा ही नहीं रहा होगा। वो 1880 वाला हादसा, एक बड़ा भूस्खलन हुआ था शायद। हाँ, वो एक बहुत भयानक घटना थी। शहर का एक हिस्सा पूरा तबाह हो गया था और कई लोगों की जान भी गई थी। ओहो। उस हादसे ने प्रशासन को एकदम हिला दिया। उसके बाद फिर शहर की बसावट, खासकर पहाड़ों के ढलान पर घर बनाने को लेकर बहुत कड़े नियम बने। ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया गया। मतलब उस हादसे ने नैनीताल की प्लानिंग पर बहुत गहरा असर डाला। जाहिर है। और अगर हम भूगोल देखें तो जगह तो कमाल की है, चारों तरफ पहाड़ियां। हाँ, उत्तर में नैना पीक है, पश्चिम में देवपाठा, दक्षिण में अयार पाटा, पहाड़ियों से घिरी हुई झील। और सिर्फ नैनी झील ही नहीं, आसपास और भी तो झीलें हैं, भीमताल, नौकुचिया ताल, सप्ताल। हाँ बिल्कुल, ये पूरा इलाका ही झीलों वाला है, इसीलिए तो झीलों का शहर कहते हैं। सही। और मौसम मौसम कैसा रहता है वहाँ? मौसम तो जी बढ़िया रहता है। गर्मियों में मान लीजिए 10 से 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैदानों की गर्मी से तो बहुत राहत। हाँ, वो तो है। फिर नैना देवी मंदिर हो गया दर्शन के लिए। स्नो व्यू पॉइंट से हिमालय का नजारा दिखता है जबरदस्त। वो तो जरूर जाना चाहिए। माल रोड है टहलने और खरीदारी के लिए। और वो गवर्नर हाउस, राजभवन, उसकी बिल्डिंग भी देखने लायक है, पुरानी अंग्रेजी स्टाइल की। लिस्ट तो लंबी है। और अगर आज की बात करें, मतलब 2025 के हिसाब से, अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह टूरिज्म पर ही होगी। हाँ, ज्यादातर तो पर्यटन पर ही निर्भर है, लेकिन अब जोर स्मार्ट टूरिज्म पर है। कोशिश ये है कि टूरिज्म ऐसा हो जो टिकाऊ भी हो और व्यवस्थित भी। ये स्मार्ट टूरिज्म, ये जमीन पर कैसे दिख रहा है? मतलब कुछ हो भी रहा है? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं। जैसे डिजिटल गाइड मैप्स वगैरह, ई रिक्शा चलाने पर जोर है ताकि प्रदूषण कम हो। अच्छा। स्मार्ट पार्किंग की बात चल रही है, रोड मैनेजमेंट बेहतर करना, प्लास्टिक बैन को सख्ती से लागू करना, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब। भीड़ बहुत बढ़ जाती है सीजन में, तो उसके लिए ऑनलाइन परमिट जैसी चीजें भी शुरू की गई हैं। ये तो जरूरी कदम है, बिल्कुल। अच्छा, कुछ और रोचक बातें भी हैं नैनीताल से जुड़ी? कोई मशहूर लोग जिनका वहां से नाता रहा हो? हाँ, है ना। स्वामी विवेकानंद आए थे वहां 1890 के दशक में, कुछ दिन रुके थे। अरे वाह। जिम कॉर्बेट, जो मशहूर शिकारी और बाद में जानवरों के संरक्षक बने, उनका घर पास में ही था, कालाढूंगी में, तो नैनीताल उनके इलाके में ही आता था। और रस्किन बॉन्ड, मशहूर लेखक, उन्होंने भी अपनी जिंदगी का कुछ वक्त वहां गुजारा है, उनकी कहानियों में जिक्र आता है। अच्छा। और फिल्मों की शूटिंग भी तो हुई है वहाँ? अरे हाँ, बिल्कुल। कटी पतंग का गाना किसे याद नहीं। हाँ। फिर कोयला, कोई मिल गया, कभी हाँ कभी ना, कई फिल्मों में नैनीताल की खूबसूरती दिखाई गई है।
तो मतलब कुल मिला के देखें तो नैनीताल में प्राकृतिक खूबसूरती भी है, इतिहास भी है, आध्यात्मिकता भी है और अब आधुनिक विकास भी हुआ है। वाकई इसे कुमाऊं की आत्मा कह सकते हैं। ये तो है, अपने आप में एक पूरी दुनिया है नैनीताल। जी। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए, कि जैसे जैसे नैनीताल में सुविधाएं बढ़ रही हैं, टूरिज्म का दबाव बढ़ रहा है, तो क्या ये अपनी वो पुरानी पहचान, वो शांति और सबसे जरूरी जो वहाँ का नाजुक पर्यावरण है, क्या उसे भविष्य में संभाल कर रख पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक चुनौती है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।